Guys, question number 5. From the following trial balance of मेसर सुधीर एंड सन्स आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है, परचेज, कैरेज, वेजेस, फ्यूल, सेल्स, डिस्काउंट, रेंट एंड इंश्योरेंस। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों ने भेज देना है अभी थोड़ी देर बाद। आप लोग यहाँ पर जो भी एडजस्टमेंट आपको दिए गए हैं वो सारे एडजस्टमेंट्स को आप लोग ध्यान से देखिए। राइट ऑफ डेप्रीसिएशन, डेप किस पर लगा है? बिल्डिंग पर 10% का, मशीन पर 10% का, फर्नीचर पर 10% का। आप लोग इन सब पे अंडरलाइन कर लोगे। सेकेंड है प्रोवाइड 2580, बैड डेट्स कितने के हैं? 2580 के। डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितने का है? 2.5% का। तो जो भी डेटर से आप डेट माइनस करोगे उसके बाद जो फाइनल वैल्यू निकलेगा उस पर आप 2.5% का डिस्काउंट दोगे। इंटरेस्ट कितने का आउटस्टैंडिंग है आपका लोन पर? 6 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेंट प्रीपेड कितना है? 770। क्लोजिंग स्टॉक कितने की? 42,900। BR है 300 का। बीन डिस्काउंटेड बाय द एंड ऑफ 31 मार्च बट दीज हैव नॉट बीन मैच्योर्ड। तो ये हम बाद में समझेंगे। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो एक नोट दिया है, ₹300 will be shown as a note after balance sheet indicating the bills of 300 discounting which have not been matured so far। बिल डिस्काउंटिंग कराने की एंट्री मैं आपको अभी कराता हूँ। अब हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे आपको क्या दिया गया है। सबसे पहला फिगर अगर आपको दिया गया है, आप ध्यान से देखो तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 79,800। वो आ गया आपका ट्रेडिंग के डेबिट में। परचेज भी आपके ट्रेडिंग के डेबिट में 1,47,900। कैरेज भी आपका ट्रेडिंग में 6,980 डेबिट में। फ्यूल, ये सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं 1,56,600, ये भी आपका ट्रेडिंग में। सेल्स आपका डेबिट होता है P&L अकाउंट में, ये हम लिखते चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद है आपका डिस्काउंट डेबिट में है, मतलब आपने डिस्काउंट दिया है तो आपने यहाँ पर 3,600 डिस्काउंट 3,600 का। उसके बाद रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हैं 6,600 के, जिसमें नीचे नोटिफिकेशन था कि 770 प्रीपेड है तो आपने उसको पे कर दिया था, तो ऑलरेडी आप उसको माइनस कर दोगे। फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस होते हैं। बैड डेट्स भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं 3060 के। नीचे एक नोटिफिकेशन दिया था डिस्काउंट ऑन बैड डेट्स, तो जो डेटर्स था, डेटर्स से आप बैड डेट्स को 2580 को माइनस करोगे और उसके बाद जो निकलेगा उस पर 2.5% का डिस्काउंट निकालोगे। नहीं, 2.5% नहीं, ये बैड डेट्स आपको निकाल के दिया गया है 2580, इसको माइनस करने के बाद फिर आप डिस्काउंट ऑन बैड डेट्स निकालोगे जो 1137 होगा। तो बैड डेट्स एक आपको बैलेंस शीट में दिया है, न्यू वाला आपने निकाला है, डेटर्स में से न्यू वाला माइनस करोगे तो आप डिस्काउंट ऑन बैड डेट्स निकाल लोगे। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन 4,800 का आपने पे कर दिया। आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? 4,800। कैसे? लोन आपने कितने का था? 2,40,000 का 4% पर, तो हो रहा है पूरे साल का कितना? 9,600। आपने आधा दिया है मतलब 6 महीने का, तो 6/12 तो 4,800 पे कर दिया है, 4,800 पे करना बाकी है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया? 9,600। फिर उसके बाद है आपका बैंक चार्जेस भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो बैंक चार्जेस भी आप जो है आपके एक्सपेंसेस हैं। आपके बैंक चार्जेस हो गए 4,920 के। फिर उसके बाद मशीनरी आपकी बैलेंस शीट के एसेट में चली जाएगी। अब आप यहाँ पर देखोगे उसमें डेप तो नहीं लगा है, डेप था 10% का, तो आपने 10% उसमें से लेस कर दिया। फर्नीचर पर भी डेप लग गया, फर्नीचर 18,000 का, डेप 1,800। बिल्डिंग 2,40,000 की, डेप 24,000। फिर उसके बाद गुडविल आपकी एसेट होती है, तो आपने गुडविल लिख दिया यहाँ पर 20,100 की। डेटर्स के लिए आपको वर्किंग देनी पड़ेगी, ये देखो 48,060, बैड डेट्स 2580, उसमें लेस करने के बाद जो 2% हमने निकाला था तो डिस्काउंट। अब ये टोटल कितना हो गया बाहर निकाल के? 44,340, ये 343 निकल के आ गया। फिर उसके बाद है कैश भी आपका बैलेंस शीट का आइटम होता है, तो कैश हो गया 2160। फिर है ड्राइंग हमेशा ये फॉर्मूला होता है, कैपिटल अगर नेट प्रॉफिट है तो प्लस होता है, नेट लॉस है तो माइनस होता है, प्लस माइनस ड्राइंग। तो ड्राइंग कितने की? 6,000 की हमने माइनस कर ली। फिर लोन 72,420 का था,
सॉरी 2,40,000 का था, उस पर अक्रूड इंटरेस्ट जो कमा चुके थे वो कितना था 4,800 तो आपने पे कर दिया था, ये बचा वाला 4,800 है। तो आपको टोटल पेमेंट कितने की करनी है 2,44,800 की। बैंक ओडी आपकी लाइबिलिटी होती है 90,840 का और क्रेडिटर्स आपका 28,860 का। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग तो कुछ था नहीं, अब यहाँ देखोगे कुछ प्रीपेड है क्या, तो आपने देखा प्रीपेड रेंट आपने 770 का प्रीपे कर दिया था, उसको आपने यहाँ पर भी लिख लिया। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एक आता है आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड पर और एक आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक पर। तो अब आपने दो ये पूरे फिगर को प्लस करके क्रेडिट से डेबिट से माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से इन सब को माइनस किया तो शायद आपका आंसर माइनस में आ गया था, ये भी है। और डेप्रिसिएशन जो निकाली थी हमने यहाँ पर लिख दी, तो जो माइनस में आया था 47,947 नेट लॉस था, इसलिए हमने जो बैलेंस शीट पे लिखा हुआ है बैलेंस शीट पे हमने इसको माइनस कर दिया है। फाइनल फिगर सब को टोटल करके हमने यहाँ पर इसका टोटल टैली कर दिया है।